नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है उसका जो संदर्भ है वो मिरेकल हैपन्स, ये बहुत ही मशहूर किताब जिसके लेखक डॉक्टर ब्रायन वीच जी है, उससे लिया गया है। ये रेना नाम की एक लड़की की कहानी है। वो हमसे ये कहती है कि यहूदी लोगों का दोस्तों एक त्यौहार होता है। उस त्यौहार में वो इस तरीके से त्यौहार होता है कि जहाँ पर हमें अपने जीवन में हमने जो भी गलतियाँ की है या फिर जो भी हमसे गुनाह हो गए हैं उसकी हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। रेना ये कहती है कि एक बार उसने अपने सपने में एक ऐसा दृश्य देखा जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े स्टेज में ऐसे खड़ी है और उसके सामने खाली कुर्सियाँ थी। और रेना के मन में कुछ ऐसे आया, मतलब कहीं ना कहीं उसकी आत्मा थी वो, उसके मन में ऐसे आया कि वो उसने अपने जीवन में, मतलब एक इंसान के जीवन की ये बात नहीं है बल्कि रेना ने अपनी, मतलब उसकी आत्मा ने अब तक जितने भी ज़िंदगियाँ जी थी उसमें उसने जो भी किसी का कुछ बुरा किया होगा या फिर किसी को दुख दिया होगा तो उन सारे लोगों से वो दिल से माफ़ी मांगना चाहती थी। रेना के मन में जब ये सारी बातें आई उस वक्त स्टेज में जब वो खड़ी थी, तब उसके सामने जो कुर्सियाँ थी दोस्तों, वो पहले पूरी तरीके से रिक्त थी, खाली थी, लेकिन अभी वो कुर्सियाँ थोड़ी थोड़ी भर रही थी। मतलब जिनके आत्माओं के साथ उसने बुरा व्यवहार किया होगा या फिर जिनके साथ जिनको उसने दुख दिया होगा, तो वैसी जो सारी आत्माएं थी वो उस कुर्सी पर अचानक प्रकट हो गई। कहीं ना कहीं वो उसकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आई। बाद में रेना ये कहती है कि उसने सारी बातें एक एक करके कहना चालू कर दिया कि उसके जीवन में उसने जितने भी लोगों को दुख दिया होगा, जितने भी लोगों का दिल तोड़ा होगा, जितने लोगों को उसने खुद के स्वार्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा उसने सलूक किया होगा, तो ऐसे सारे लोगों से उसने माफ़ी मांगी। और उसने कहा कि मैं दिल से आपसे, मतलब दिल से माफ़ी मांगती हूँ, आप जो भी मुझे सज़ा देंगे उसके लिए मैं, मतलब तैयार हूँ, और मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी। बस आप मुझे माफ़ कर देना, या फिर आपने अपना डिसीजन जो भी आप लेंगे वो मुझे कहना। पहले तो वो जो सारे लोग थे दोस्तों, उन्होंने सारी बातें सुनी रेना की, और उसके बाद रेना ये कहती है कि सारे लोग उठे वहाँ पर कुर्सी से, और उन सारे लोगों ने अपने एक दूसरे के वहाँ पर हाथ थाम लिए, और बाद में उन्होंने कहा कि हम भी उसी परमेश्वर की संतान हैं जिस परमेश्वर की तुम संतान हो, इसलिए हम ऐसा माफ़ करने जैसे हम लायक नहीं हैं, लेकिन तुम्हें अपनी, मतलब गलतियाँ समझ में आई, वही बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत ही खुश है कि तुम्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और इसलिए हम तुम्हें बड़े दिल से माफ़ भी करते हैं, और ईश्वर भी तुम्हें ज़रूर माफ़ करेंगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो ऐसे उसने, उन लोगों ने सारे ने दोस्तों बोल कहे, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। उनका जो गायब होने का दर्शाने की चीज़ है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि उन्होंने उसको कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया, और वो उसके कर्म बंधन में अब अटके नहीं हैं। ये एक सपना था दोस्तों। बहुत लोग मतलब यही सोचेंगे कि आखिर ये सपना क्या था, ये हमें क्या दिखाना चाहता है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो सपना था दोस्तों, एक मामूली सपना भी बहुत लोगों को लग सकता है, लेकिन ये एक मामूली सपना नहीं था। ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मा की जो सफ़र है अब तक का वो दर्शाता है। ये जो सपना है वो हमें नम्रता दर्शाता है कि हमारे जीवन में बस हम हमारे इस जीवन की, वर्तमान जीवन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे आत्मा ने अब तक जितने भी जन्म लिए होंगे उसमें उसने बहुत कुछ ऐसी बातें की होंगी जहाँ पर उसने किसी को दुख दिया होगा, किसी का दिल तोड़ा होगा, तो उनसे दिल से माफ़ी मांगना, ये एक सबसे बड़ी सीख हमें ये कहानी देती है। और बाद में रेना ये कहती है कि अपने जीवन में भी वो नम्रता से आगे बढ़ी। उसने कभी भी किसी को मतलब दुख ना देने की कोशिश करी। हाँ, उसने अगर किसी को दुख दिया है तो उनसे वो बहुत ही अच्छे से बात करने लगी, उनसे उसने माफ़ी मांगी, और वो आज इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये कहानी जो है वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में अगर किसी को हम मतलब दुख देते हैं तो जितना हो सके अपने आप को, गलतियों को समझना चाहिए हमें। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी को कुछ बोल दिया और बाद में ये कहना कि उसने गलती की तो मैं कैसे चुप बैठूं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले होते हैं कि उसके अच्छे के लिए मैंने डांटा, लेकिन हमारे अच्छे के लिए कोई हमें डांटा तो हम तो उसको मतलब अच्छा नहीं बोलते, तो हम क्यों दूसरे को अच्छे के लिए, मतलब डांटने की बात नहीं है, हम उसको सोच समझ कर और समझ कर कहने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो ये जो कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हम दिल से माफ़ी मांगेंगे तो हमें सज़ा, मतलब उसके लिए माफ़ भी किया जाएगा बड़े दिल से। लेकिन खुद की माफ़ी या फिर खुद की गलती को समझना ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को अपनी गलती का ही एहसास नहीं होता तो वो माफ़ी मांग ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनके हाथों से कुछ बुरा हुआ है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। मैं कितना भी पवित्र इंसान हो या फिर सारे लोग मुझे कितना भी अच्छा कह रहे हो, लेकिन ऐसे वक्त में भी मुझसे मतलब कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जहाँ पर मैं किसी को दुख दूँ, तो ऐसा कोई भी कर्म मेरे हाथों से ना हो। सुबह हम भगवान से कहीं ना कहीं प्रार्थना करें कि मेरे हाथों से कभी भी कोई कर्म ऐसा ना हो जिससे किसी को दुख लगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे आत्मा का विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा, और सारे आत्माओं की जो आशीर्वाद, उनकी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रौद्योगिकी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।